हमारा धर्म सम्मत जो है, हिंदू हिंदू धर्म का एक वाक्य है, बाढ़े पूत पिता के धर्म। हाँ, अजय शुक्ल जी बड़े ध्यान से इसको सुन के मुस्कुराएंगे, और आपने भी सुना होगा वनिता जी। तो अंत में जो विरासत है वो पुत्र के हाथ सिर्फ जो है भौतिक रूप से नहीं जाती है। धर्म में, वेदों में इसका उल्लेख है कि स्पिरिचुअली भी पुत्र ही जो है पिता की विरासत को संभालता है। तो उन्होंने संभाला। और मैं जो अपनी बात कहूँ उसके पहले मैं एक बात बोल देना चाहता हूँ कि बार बार एक प्रश्न उठता है कि एक इमेज शायद ऐसी है कि या इनके समाजवादी पार्टी में गुंडे हैं। ये ऐसा नहीं है। विनीता जी, आपको ये प्रश्न अचानक आप लोगों की बात से आया। आशीष मिश्रा टेनी है ना, मॉब लिंचिंग है। इन लोगों ने जिस ढंग से गुंडागिरी की है भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने, वो सब समझ में आ गया। अच्छा, इसमें एक फायदा है अखिलेश यादव का, समाजवादी पार्टी का। सुनिए कि समाजवादी पार्टी का लीडर पर गुंडे की छवि नहीं है, अखिलेश यादव पर। उधर योगी के ऊपर बक्कल उधार देंगे, गर्मी उतार देंगे। ये तो एक बहुत सारी चीज ये आ गई। दूसरा पॉइंट ये भी उभरेगा, अभी देखिएगा, परिवार वर्सेस गैर परिवार। आज मुलायम सिंह का परिवार एक है और वहां करहल पहुंचा, उसी तरीके से ये आएगा। मैं जो मूल बात कहना चाहता हूँ वो आप पॉइंट अवश्य जो है कि उन्होंने, मैं उनके भाषण को बड़े ध्यान से सुन रहा था। वो बार बार एक वो बोलते थे किसान नौजवान व्यापारी, किसान नौजवान व्यापारी। उन्होंने 4 या 5 बार बोला। तो मैं मतलब अपनी वाइफ को बोल भी रहा था कि मतलब उन्होंने थोड़ा तीन इनको शब्दों में अपने पूरे भाषण का सार कह दिया। यह, अब ये आप जो लोग अभी बोल रहे थे ना कि वो बड़े सयाने हैं, तो वो 83-84 साल में भी ये जो किसान नौजवान व्यापारी उन्होंने बोला है, वो कोई ऐसा नहीं है कि उनकी कोई शॉर्ट मेमोरी है या उन्होंने जानबूझ के 5 बार बोला। क्योंकि इस समय किसान आंदोलन से, ये देखिए मैं उनके व्यक्तित्व के विषय पे भी बोलूंगा कि किसान आंदोलन का पूरा एक महा आंदोलन का प्रभाव उत्तर प्रदेश में है। जो दूसरा वो जो नौजवान बोलते हैं, तो मैं आपको एक बात विनीता जी बोलूं, अजय जी को भी पता है कि मुलायम सिंह की एक हॉबी थी कि उनके पास कोई बहुत बड़ा दिल्ली से नेता आए, वो उससे बाद में मिलेंगे। अगर कोई इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का जनरल सेक्रेटरी आ जाए, कोई कानपुर यूनिवर्सिटी का प्रेसिडेंट आ जाए, कोई आगरा विश्वविद्यालय का ज्वाइंट सेक्रेटरी इलेक्टेड, वो उसको बुलाएंगे और उसके जाके पास किनारे। तो उनका एक, मैंने उनको बड़े करीब से देखा है। कानपुर यूनिवर्सिटी के कम से कम 5 या 6 लोगों ने को उन्होंने हमेशा टिकट दिया कि जाओ तुम चुनाव लड़ो। तो विश्वविद्यालय के जो यूनियन के चुने हुए लोग होते थे, उनको जी सर। उन्होंने टिकट दी। और रही बात नौजवानों की, तो आगे आप देखेंगे नौजवान पत्रकारों का भी सम्मान। व्यापारी पर भी आप बात करना चाहिए। व्यापारी पर आप अमर सिंह से बात कर लीजिए, या वो सहारा वाले जो हैं उन लोगों से बात कर लीजिए। तो उन्होंने हमेशा व्यापारियों को अपने पास और प्रश्रय दिया है। और इसलिए कि व्यापारियों से वो काफी लोगों को नौकरियां दिलाते थे। एक कुत्ती जी सर। अवस्थी थे, एमएलए वगैरह भारतीय जनता पार्टी में गए, उनके परिवार पूरा वहां का, कितने लोगों के बच्चों को वहां नौकरी मिली। तो ये जो फिल्म के लोग भी आए, वो अमर सिंह के माध्यम से ही आए। और बहुत जी सारी सर। चीजें हैं जो इन्होंने किसान नौजवान व्यापारी कह के बोला है। आखिरी में ये कि उदय प्रताप सिंह उनका एक एक मैं शातिराना शब्द, अच्छे शब्द के, मुलायम सिंह का शातिराना एक तरीका था कि वो अपने बगल में उदय प्रताप सिंह जैसा ठाकुर रखते थे, अपने इस बगल में जनेश्वर मिश्रा जैसा पंडित रखते थे, अबू आसिम आजमी और दूसरे तमाम लोगों को वो खड़ा करते थे। तो वो वास्तव में एक सेकुलर आदमी थे। उनको आप सिर्फ यादववाद से मत जोड़ें। वो इनसे बृहद निकल के इस देश में एक प्रधानमंत्री लेवल के एक व्यक्तित्व थे और हैं। अब तो राजनीति में शायद शायद ही वो आए। तो आज मैं उनके आने से एक माहौल बनेगा। ये जो विश्वविद्यालय के जो अध्यक्ष वगैरह जो बैठ गए थे नगर में, वो सब निकल निकल के आएंगे अखिलेश यादव के पास। मैं जानता हूँ, मेरी बात भी हुई है कुछ लोगों, संतोष द्विवेदी, विशंबर सिंह यादव जो कानपुर यूनिवर्सिटी के प्रेसिडेंट वगैरह थे। तो ये सारी चीजें होंगी। और शायद अब जया बच्चन भी निकल के आए।
और दो दूसरे फिल्म के लोग, राज बब्बर को भी इन्होंने इंट्रोड्यूस किया था पॉलिटिक्स में, मुलायम सिंह जी ने। तो उनका एक ये, अच्छा अंतिम ये आप सुन लीजिए, हो सकता है आपको भी मिले अब की, यश भारती पुरस्कार। ये मजाक बात नहीं है। यश भारती पुरस्कार 11-11 लाख रुपए का इन्होंने उत्तर प्रदेश के बहुत सारे रचनाकारों को, कलाकारों को दिया। ये सोच किसकी थी? क्या अखाड़े वाले एक पहलवान की थी? नहीं। क्या एक छोटे प्राइमरी स्कूल के टीचर की थी? नहीं। एक ऐसे महान नेता की थी जो इस मुल्क को बहुत अच्छे से जानता था, कला को जानता था, नौजवान को जानता था, किसान को जानता है और व्यापारियों को जानता है, और उनका एक पूरा गुलदस्ता बना के, और आज जो है एक बहुत बड़ा संकेत की बात हो रही है, एक बहुत बड़ा संकेत गया है और वात्सल्य के रूप में गया है। उन्होंने अखिलेश का नाम लिया, जाहिर सी बात है अखिलेश फूले न समाये होंगे, क्योंकि अभी भी जड़ें हैं, अभी भी जड़ें हैं, मुलायम सिंह के लोग हैं अभी अपने अपने क्षेत्रों में, वो बुजुर्ग भी शायद बाहर निकले। विनीता, और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें ट्विटर पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज नशा।